जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक केमिस्ट्री, आणविक यौगिकों का सूत्र का निर्धारण। हर बात की बात मतलब हर तरह, जैसे कि हम आपसे बताने वाले हैं कि पर डे एक ना एक मोटिवेशनल स्पीच चलता है, उसी के तहत एक और आज का मोटिवेशनल स्पीच है कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। और सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अंधेरा देखकर ही अंधेरा तुम्हें देखकर ही भागेगा। कहा जाता है कि अगर उगना है तो सूर्य के जैसे उगो कि सिर्फ तुमको देखकर ही अंधेरा भागना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर सूर्य के जैसे तपने और सूर्य के जैसे प्रकाशमय होने का गुण हो। और यह तभी हो सकता है जब अपने कर्तव्यों का आप पालन एकदम अच्छे से करना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि माँ बाप तब फख्र करते हैं जब बेटी या बेटा अपने माँ बाप का जो सर होता है, जो पगड़ी होता है, उसको बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने माँ बाप का पगड़ी एक बुलंदियों तक ले जाएंगे और एक गांव में, एक पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन करेंगे कि आपके पिताजी भी अपने एकदम गर्व से कह सकें कि मैं अपने बेटे का, अर्थात ये लड़का मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। चलिए आगे चला जाए। किसी भी रासायनिक सूत्रों का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे कि आणविक सूत्र को निकालने के लिए, किसी भी रासायनिक सूत्र का निर्धारण करने के लिए आप लोग को बताया गया है सबसे पहले उसका क्या याद होना चाहिए? आणविक सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा कि किसी भी तत्व का आणविक सूत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इससे पहले मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी भी तत्व का रासायनिक मतलब किसी भी तत्व का आणविक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले उसके द्रव्यमान संख्या को निकाला जाएगा। किसको निकाला जाएगा? द्रव्यमान संख्या को। उसके बाद से उसके परमाणु क्रमांक को, और परमाणु क्रमांक जब निकल जाएगा तो परमाणु क्रमांक से द्रव्यमान संख्या हम क्या करेंगे? भाग देंगे। जो परस्पर क्या मिलेगा? आणविकता मिलेगी। और आणविकता में जो सबसे बड़ी आणविकता होगी उससे अंश तथा हर मतलब दोनों समीकरण में क्या करेंगे? परस्पर उससे भाग देंगे। और जो मान प्राप्त होगा वही सूत्रों का क्या हो जाएगा? निर्धारण हो जाएगा कि यही आणविक सूत्र है। समझ रहे ना? उसी तरह से हमको याद यहाँ पे रखना है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक, हम कहें चला कि किसी भी तत्व का रासायनिक, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को स्थायी कर लीजिएगा कि किसी भी तत्व का रासायनिक संगठन, किसी भी तत्व का रासायनिक संगठन कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके रासायनिक संगठन, किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके रासायनिक संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्या होता है बाबू? प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जिससे तत्व की, किससे बाबू? जिससे तत्व की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O, देख रहे हैं, यह किसका रासायनिक सूत्र है बाबू? तो यह है जल का। किसका बाबू? जल का। यह किसका सूत्र है? जल का। उसी तरह से NH3, किसकी बात कर रहे हैं? NH3, यह किसका सूत्र है बाबू? तो यह सूत्र है अमोनिया का। किसका है? अमोनिया का सूत्र है। किसका बाबू सूत्र है? अमोनिया का। तो अभी जस्ट बताए हैं कि किसी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके प्रतीकों तथा या प्रतीकों का क्या बताता है बाबू? तो उसके प्रतीकों का निरूपण करता है, यानी कि उसके प्रतीक क्या हैं। अगर हम जल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को परस्पर संयोग करके किसका निर्माण किया जा रहा है? जल का निर्माण किया जा रहा है। उसी तरह से अगर अमोनिया की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं को परस्पर संयोग करके किसका निर्माण किया जा रहा है बाबू? अमोनिया का निर्माण किया जा रहा है। उसी तरह से किसका बात करें? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें चलवा, तो इसमें इसको क्या हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु तथा क्लोरीन के 1 परमाणु
परस्पर संयोग करके किसका निर्माण कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह से एक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा सूत्र होता है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहेंगे। तो हमको एक चीज़ दिखाई तो दे रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं रासायनिक सूत्र। कौन सा? रासायनिक सूत्र। आप कहें तो मैं लगभग रासायनिक सूत्र में कम से कम 25 या 30 रासायनिक सूत्रों का नाम लिखवा दूं। क्या सही रहेगा? आप इसमें वीडियो में क्या कीजिएगा, अंत पॉज कर करके आसानी से लिख लीजिएगा और जब आपको भूलने की चांस हो तो एक बार देख लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन उसमें सभी रासायनिक सूत्रों का क्या करेंगे, नाम लिखवा देंगे और पढ़ने के लिए बता देंगे। ठीक है ना? तो पहला क्या है रासायनिक सूत्रों का? यही ना रासायनिक सूत्र। तो पहला क्या बाबू? जल, उसके बाद से अमोनिया, उसके बाद से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद से सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ रहे हैं? कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी तरह से आ जाएगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। अब हम कैसे डाई पढ़ेंगे, कैसे ट्राई पढ़ेंगे, कैसे इक पढ़ेंगे, कैसे उक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन इसको हम क्या कर पढ़ेंगे बाबू? पोटेशियम, CN से होता है साइनाइड। तो K से होता है पोटेशियम और CN से होता है साइनाइड। तो इसका पूरा नाम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम साइनाइड। समझ रहे हैं बाबू? इसको क्या पूरा नाम पढ़ेंगे? पोटेशियम साइनाइड पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम पोटेशियम साइनाइड। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर एक और बात करें तो आप पढ़े होंगे सोडियम को। किसको? सोडियम को। तो सोडियम क्लोराइड का नाम सुने हैं? सोडियम क्लोराइड, अरे जिसको साधारण नमक कहते हैं NaCl, इसी को क्या कहते हैं बाबू? साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और जो कि साधारण नाम में हम लोग पढ़ते हैं नमक। क्या पढ़ते हैं? नमक। तो इसको लिख लीजिए, इसको पढ़ते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, अरे गधा, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड है। उसी तरह से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक और सूत्र होता है जो कि डिमांडेबल माना जाता है। हाँ, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। SO4 का होल थ्राइस। रुक जाइए, इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा है, तो चला जाओगे, चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाने जाते हैं, लिखवाना चाह रहे हैं, जो कि हमेशा पूछते रहते हैं लोग। कोई भी सूत्र है बाबू, देखिएगा यहाँ से हमेशा क्रॉस में कर दे रहे हैं। सूत्र है K2SO4, ठीक है ना, Al2, A है, देखिएगा Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं? फिटकरी, या इसको क्या कहते हैं आप लोग? फिटकरी या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे इसको? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। समझ रहे हैं? फिटकरी का क्या नाम होगा? फिटकरी का नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम। एक और अगर नाम लिखना चाहते हैं लोग तो क्या लिख दीजिएगा? पोटास एलम। पोटास एलम। समझ रहे हैं? पोटास एलम। इसका 3 नाम याद रखिएगा। कितना नाम याद रखना है? 3 नाम। फिटकरी, दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम। समझ रहे हैं ना? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पूरा सूत्र का नहीं लिखवाएंगे और पूरा सूत्र नहीं बताएंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि उसमें लगभग 45 सूत्र केमिस्ट्री को हम देंगे। ठीक है ना? और उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे उसको याद करेंगे, जो कि कभी भूले न। ठीक है ना? इससे पहले कि वीडियो बड़ा हो जाए मैं यहीं तक इसको रोकूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।